नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 5 साल का हिसाब, 25 साल का विजन और चुनाव की चुनौती, इसी के इर्द गिर्द इन दिनों देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति घूम रही है। हर किसी की जुबान पर एक ही नारा है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हालांकि देखिए 400 पार सीटों को लेकर अब की बार की लड़ाई नेक टू नेक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैक टू बैक केंद्र की सत्ता पर जीत का झंडा गाड़ चुके पीएम मोदी का असली मुकाबला कांग्रेस या फिर क्षेत्रीय पार्टियों से नहीं है, बल्कि खुद से है। 2024 से 2029 के बीच आत्मनिर्भर भारत को विकसित बनाने का संकल्प जो पीएम मोदी ने लिया है, उसे पूरा करने के लिए जनता उनका कितना साथ देगी, ये तो देखिए 4 जून का दिन बताएगा। लेकिन रिजल्ट से पहले पीएम मोदी की जीत की भविष्यवाणी कर चुके राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबित अशोका जी ने पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की तस्वीर अभी से दिखा दी है। 24 से 29 के बीच और फिर देखिए 2030 के बाद भारत की तस्वीर क्या कहती है। धर्म ज्ञान पर देखिए इसको लेकर श्री संबित अशोका जी ने क्या कुछ कहा और क्या कुछ उन्होंने भविष्यवाणी की। बच्चा बच्चा, हर एक नेता, हर एक साधु सन्यासी, हर एक ज्योतिषी 400 पार बोल रहा है। 400 पार नहीं बोल रहा तो 365 पार बोल रहा है, 300 पार बोल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इस टाइम जो कह रहा है कि बीजेपी जो है या एनडीए जो है 370 पार कर रही है। अब कम टू योर क्वेश्चन, आपने बोला वोटिंग परसेंटेज कम है। अगर आप उस मानसिकता के हैं कि बीजेपी या आपकी एनडीए जो है 400 पार कर रही है, तो आप घर से क्यों निकलोगे यार? घर में आप चार्ट पिक्चर देखोगे जाके, जब होना ही नहीं है, रिजल्ट आपके फेवर में नहीं है, आप वोट देने आओगे? तो 90%, मोर देन 90% वो लोग जिन्होंने दिमाग से डिफीट को एक्सेप्ट कर लिया, दे डिडंट केम आउट। खैर, ये तो थोड़ा हटके सवाल हो गया। इसका मैंने आपके सवाल का जवाब है ये तो है कि जब आप कि वो हो जाएंगे, वोटिंग परसेंटेज अगर कम होती है तो उसमें भी जो उसका पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है, वो ये है कि आप अगर चारों तरफ 400 प्लस की खबर आ रही है, अब की बार 400 पार, तो आपकी मानसिकता जो है वो आप ऑटोमेटिकली डिफीट हो गए। अगर आप डिफीट हो जाएंगे तो 3 दिन की छुट्टी, शुक्र शनि इतवार, वाई यू विल वेस्ट फॉर वोट? दे ऑल पीपल आर ऑन आउटिंग। लेकिन जब 400 की बात हो रही है और अगर आते हैं 400 या बीजेपी आती है, एनडीए आती है, तो 24 से 29 वाला कार्यकाल ये कैसा होने वाला है? और कहीं सितारे बता रहे हैं कि पीएम मोदी का रिटायरमेंट भी है। देखिए इसके बारे में भी मैं भविष्यवाणी 2014 में ही मैंने 15 मई को आपका नेशनल टेलीविज़न पे भविष्यवाणी की थी कि मोदी जी जो हैं 2029 तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। अगले 15 साल तक इनको कोई नहीं हिला सकता। मुझे लगता है इस पर आपकी पुरानी भविष्यवाणी चला दी जाए। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। चलिए पुरानी भविष्यवाणी देख लेते हैं, फिर आगे बात होती है। और मोदी के प्रधानमंत्री पद के लिए मैं 2014 में ही भविष्यवाणी कर चुका हूं कि आने वाले 15 साल तक देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे और 2030 में वो स्वेच्छा से हैंड ओवर करेंगे जी। और मैंने ये भी भविष्यवाणी की है कि हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। तो योगी आदित्यनाथ जो हैं वो देश के बहुत कीमती रत्नों में से एक हैं, जिसको मोदी जी अपने हाथों से डेवलप कर रहे हैं। 29 तक मोदी दिख रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश से दिल्ली का सफर योगी आदित्यनाथ कब तय करेंगे? देखिए, माननीय मोदी जी के लिए मैंने जो भविष्यवाणी की है, मोदी जी का कार्यकाल 2030 तक रहेगा। उसके बाद वो स्वेच्छा से अपने उत्तराधिकारी को जो उनके फ्रेम में फिट हो रहा है उसको आगे लाएंगे। उससे पहले ही आ जाएंगे, वो सामने आ जाएंगे और आपके सामने प्रत्यक्ष है
नहीं तो वो योगी आदित्यनाथ होंगे या नहीं होंगे, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ के बारे में मैंने जो भविष्यवाणी की है आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, स्वतंत्र भारत तो है ही है, स्वतंत्र भारत हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री होंगे। और उसकी जो मैंने गणना की है वो आपकी 34 से लेके 44 के बीच में आती है। तो 30, 29 और 5, 34 से बाद का जो कार्यकाल है उसमें जो है मोर देन 90% चांसेस हैं। जिस स्पीड से आपके योगी आदित्यनाथ जी चल रहे हैं, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं, जो आपका जिस तरीके से उन्होंने यूपी को कंट्रोल किया, यूपी में आपका राम मंदिर बना, यूपी में आपका काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर का वो हुआ, कहीं पर एक छोटी सी भी हरकत नहीं हुई। ये बहुत बड़ी बात है। कुछ पत्रकार तो उनको 2027 में ही सीएम के पद से हटा रहे हैं। किनको? योगी जी नहीं, को देखिए, PM बना रहे। वॉटेवर हैपन्स फॉर द बेटरमेंट। अगर आपकी इंटेग्रिटी डाउटफुल नहीं है, आपके विचार कहीं से दूषित नहीं है, आप राष्ट्रहित और देशहित की बात कर रहे हैं, तो फिर अगर कुछ ऐसा होता है तो वो बेटरमेंट के लिए होगा। उसमें कहीं पे भी आप ये नहीं कह सकते कि उनको उसका नुकसान होगा। अगर उनको सेंटर में लाया जाता है तो दैट विल बी बेनिफिट फॉर हिम। और जो मैंने प्रेडिक्ट किया है 34 से 44 वाला जो पीरियड है वो भारत का एक स्वर्णिम काल होगा। और 24 से 29 के बीच में, 24 से 30 के बीच में मोदी जी भारत को उस पोजीशन में ले आएंगे कि दैट कंट्री विल बी ऑन ऑटोमेशन।